सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुण लिखा न जाए। ईश्वर, अरे क्या किस्मत बनाई है मेरी। कोई काम बन के ही राजी नहीं। घर में घर वाले खुश नहीं, काम से वो मालिक खुश नहीं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ बेटा इच्छाराम, आओ। प्रणाम गुरुजी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ बच्चा। तब तो आप ये भी जानते होंगे मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी, मेरी कोई इच्छा ही पूरी नहीं होती। नाम इच्छाराम है, लेकिन हर तरफ से हताश हूँ, निराश हूँ और इसीलिए उदास हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है इच्छाराम, बताओ। गुरुजी, मेरी इच्छा है कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। मैं चुटकी बजाऊं और दुनिया की हर चीज मेरे सामने हो। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो इच्छाराम? जी गुरुजी, मैं ऐसा चाहता हूँ। पर ऐसा हो, ये मेरी इच्छा पूरी हो। उस प्रभु की इच्छा नहीं लगती है। प्रभु की इच्छा तो मनुष्य के कर्मों पर आधारित होती है इच्छाराम। ये लो, इधर आओ बालक। ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी इच्छाएं खत्म हुई तो तुम भी खत्म हो जाओगे। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। इच्छाराम, ये एक चिराग है। जब तुम इसे रगड़ोगे तो इससे एक जिन निकलेगा जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी इच्छाएं खत्म हुई तो वो तुम्हें खा जाएगा। खा जाएगा? ऐसे कैसे खा जाएगा? और इच्छाएं भी समाप्त होती हैं भला किसी की? धन्यवाद साधु महाराज। हुकुम करो मेरे आका। हुकुम? तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। ये आ गया। घर चाहिए। वो बन गया। गाड़ी लाओ। ये आ गई। हीरे मोती। ये आ गए। हाथी घोड़े। वहां बधे हैं। सोने के कंगन, सोने के। वो आ गए। मेरा गांव वाला घर पक्का कर दो, जाओ। हो गया मालिक। बस 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 करो। और कोई इच्छा बताओ मालिक। अरे समय तो लेने दो। समय लीजिए मालिक। एक काम करो, जाओ तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा, जाओ तुम जाओ। ये कैसे हो सकता है मालिक? आप अपनी इच्छा बताइए। अरे अरे, सांस लेने का समय तो दो थोड़ा सा। लो मालिक, अभी देता हूँ। अरे अरे, इस हवा को रोको, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जो आ गया मालिक, हवाएं बंद। मेरा दम घुट रहा है। हवा चलाओ मगर हल्की। जो आ गया मालिक। और कोई आ गया मालिक? अरे चैन तो लेने दो पल भर। वो मैं आपको लाकर देता हूँ मालिक, आप अपनी इच्छा बताइए। अरे नहीं है कोई मेरी इच्छा। इच्छा बताते रहिए, इच्छा बताते रहिए। फिर तो मुझे आपको खाना होगा मालिक। अरे नहीं नहीं नहीं, इच्छा है ना इच्छा मेरी। एक काम करो, मेरे घर जाओ और सारे बर्तन सोने के बना दो। जाओ 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 जाओ। जो आ गया मालिक। ये जिन तो मेरे ऊपर भारी पड़ गया। इच्छाएं भी नहीं है मेरे। क्या? हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। वो जिन तो मेरे पीछे ही पड़ गया।
मैं एक इच्छा बताता हूँ तुरंत दूसरी इच्छा पूछने लग जाता है, और नहीं बताता तो खा जाने की धमकी देता है। लेकिन तुमने तो कहा था इच्छा राम कि तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। हाँ, लेकिन सांस लेने का समय तो दे। एक के बाद एक इच्छाएं पूछता जाता है और नहीं बताता। आज्ञा मालिक। बचाइए गुरुजी। इच्छा राम, इससे कहो कि उस कुत्ते की पूंछ सीधी कर दे। मैं चाहता हूँ तुम उस कुत्ते की पूंछ सीधी कर दो। जो आज्ञा मालिक। इच्छा राम, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन असली इंसान वही है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और आजकल तो हमको गुस्सा वैसे ही बहुत जल्दी हर स्थिति में आ जाता है, तो हम अपना बैलेंस खो देते हैं। तो ऐसे में गुस्सा कैसे कंट्रोल रखें और ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी परिस्थितियों को हैंडल कैसे करें? आप कितने लोग हैं जिनके घर में प्रेशर कुकर है? हाथ ऊपर करना। अच्छा, वो प्रेशर कुकर में वो जो जहाँ सीटी बजती है वो वाला भी होगा हिस्सा? अच्छा, तो प्रेशर कुकर जब आप उसमें आप पानी डालते हैं, दाल डालते हैं, फिर उसको सील करते हैं, फिर वो वाला जो चीज़ है उसको लगाते हैं, तो जैसे ही आप उसको आग पे रखते हैं वो सीटी मारने लगता है? नहीं। अच्छा, फिर धीरे 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 करके वो सीटी मारने लगता है, नहीं? क्यों? वो प्रेशर कुकर का मूड होता है सीटी मारने के? नहीं। उस प्रेशर कुकर में प्रेशर इतना बढ़ गया है कि जो वाल्व है वो ऊपर उठने लगता है, और जब वो ऊपर उठने लगता है उसमें से भाप निकलने लगती है और फिर वो सीटी मारने लगता है। गुस्सा होना भी आपका प्रेशर कुकर सीटी मार रहा है। अब इस प्रेशर कुकर को आग पे चढ़ाया किसने? वो भी आपने चढ़ाया। इसमें पानी किसने डाला? वो भी आपने। दाल किसने डाला? वो भी आपने। और प्रेशर कुकर के साथ ये बात होती है, जब वो सीटी की हालत में हो जाता है, वो तैयार हो गया जब, तब आपको ज़रूरी है कि उसको ठंडे पानी के अंदर रखें, थोड़ी देर ठंडा पानी उस पर डालें ताकि उसकी सीटी वीटी खत्म हो जाए, क्योंकि उस सीटी की अवस्था में अगर उसको आप खोलेंगे अब हमको ये सब कैसे मालूम? जब हम छोटे थे देहरादून में, हम गए अपनी रसोई में, ऊपर देखा तो उड़द की दाल छत पे। हमने कहा क्या हुआ? कहा जी ये प्रेशर कुकर आया है, इसमें दाल चढ़ाई उड़द की, इसने सीटी मारी और किसी ने खोल दिया। उसने सोचा कि जैसे रेलगाड़ी सीटी मारती है तैयार होने के लिए, जब तैयार हो जाती है ना चलने के लिए तो पो पो करती है, ये भी तैयार हो गया है। उसने खोल दिया वो सारी दाल ऊपर। हम सोचते हैं कि हम गुस्सा होंगे किसी एक कारण से। बात ये होती है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें इतना प्रेशर बना देती हैं, और इसका एक कारण सबसे बड़ा ये है, अब ये सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में, जब आदमी अपने आप से निराश होने लगता है, अर्थात उसका एक सपना है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा बड़ा घर हो, और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा प्रमोशन होगा, फिर मैं बड़ा घर लूँगा, अपने बीवी बच्चों को उसमें रखूँगा। जब वो देखता है कि ये हो नहीं रहा है, मतलब उसको प्रमोशन नहीं मिल रही है, वो तो स्वयं अपने से जब मनुष्य ग्लानि करने लगता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, निराशा होने लगती है, ये समझ लो कि कारण बन गया। फिर उसका गुस्सा उसके परिवार पे उतरने लगता है,
उसका गुस्सा अपने दोस्तों पे उतरने लगता है, उसका गुस्सा अपने पे उतरने लगता है। परंतु अब अपने से कैसे, आईने के आगे बैठ के तो वो अपने को थप्पड़ नहीं मार सकता है, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों, तो अपने पे ही उसके दिमाग में अपने पे गुस्सा आने लगता है। तो ये बात, इस बात का ख्याल रखें कि कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं जो उस प्रेशर कुकर को फाड़ने के ऊपर मजबूर कर देती हैं। तो आप अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन आप वो कोशिश छोड़ देंगे उस दिन फिर आपके सीटी बजेगी। कई बार होता है बहुत कोशिशें करने के बाद भी हमारे काम नहीं बनते हैं, तो ऐसे में क्या करें? कोशिश करते रहें या भाग्य भरोसे बैठ जाएं कि जब टाइम ठीक होएगा तो फिर काम भी बन जाएंगे? नहीं, एक तो ये देखिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो काम सही है या नहीं। दो चीज़ें होती हैं। अब अंग्रेजी में मैंने बहुत रिसर्च की है इसका अनुवाद करने की हिंदी में, परंतु इसको आपको समझाना पड़ेगा। एक तो होती है चीज़ अफेक्ट,